क्या हुआ? नहीं होती भाई अब स्टार्टअप, हो ही नहीं सकती। फिर तुम अपनी दोस्त का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें पैदल छोड़ के आता हूँ, ठीक है? वो जिस पर्ची पे एड्रेस लिखा था ना, वो मुझसे खो गई। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त का घर है ना, तुम आती जाती रहती होगी तो घर का एड्रेस याद होगा, है ना? कैसे भूल सकती हो, याद होगा ना तुम्हें? यार उसके घर तो मैं लास्ट टाइम 3 साल पहले तो कांटेक्ट करो, कॉल करो उसे। वो भी 3 साल पहले हुआ था। क्या दोस्त के घर करने क्या जा रही थी फिर? मैंने सोचा कि उसको अचानक से सरप्राइज देती हूँ। हैं? अच्छा प्लान है ना? अच्छा प्लान है। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। सच्ची? मैं वैसे ही पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भागता है तो कोई बैकअप प्लान होता है, ऐसे नहीं भागता। तो मैं कौन सा कोई रोज रोज भागती हूँ? हाँ, नेक्स्ट टाइम भागने से पहले ख्याल रखो। इससे पहले प्लान आई प्रॉमिस। गए बेटा, आज सब तेरी वजह से गए हम। लग गए। कौन हो आप? क्या करते हो यहाँ? वो गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई है? ये लेडीज कौन है आपके साथ? मेरे साथ हैं, बताओ ना। मेरे साथ हैं। साथ तो है लेकिन है कौन ये? बीवी हूँ इसकी। कोई मसला है तुम्हें? बीवी हो तो आप निकाहनामा दिखाओ। हेलो, निकाहनामा कौन लेके फिरता है आजकल? निकाहनामा दिखाओ वरना अब हमारे साथ थाने चलोगे। कोई जबरदस्ती है क्या? हम नहीं जाएंगे थाने वाने। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अब हमारे साथ थाने चलें। क्या हो रहा है भैया? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? ये इस टाइम खड़े थे सर, इनसे पूछगिछ कर रहा हूँ कि कौन है ये। खैर है, ये घर के बच्चे हैं, आप जाए, कोई परेशानी की बात ठीक है सर। मेहरबानी। इधर आ जाओ बच्चे। हाँ हाँ भाई, क्या थैंक यू अंकल। अगर आप नहीं आते ना तो हमें सारी रात जेल में गुजारनी पड़ती। मैं काफी देर से अपने टेरेस से तुम लोगों को वॉच कर रहा था। क्या गाड़ी खराब हो गई है? कुछ नहीं अंकल, वो बस गाड़ी खराब हो गई थी हमारी। इस वक्त तो रात भी बहुत हो गई है, कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा करो कि तुम दोनों रात मेरे घर में गुजारो। सुबह मैं अपने मैकेनिक को फोन करूंगा, वो आकर तुम्हारी गाड़ी ठीक करेगा, फिर तुम लोग घर चले जाना। हाँ ठीक है? अरे मेरा नाम अमीर सिद्दीकी है और मैं इस पूरे इलाके का पुराना काउंसलर हूँ। हाँ, इसीलिए पुलिस वाले मेरी बात समझते हैं। घबराओ नहीं, आ जाओ, शाबाश आ जाओ। एक मिनट अंकल, क्या करें? चलें? यार मैं तो बहुत थक गई हूँ। अच्छा आराम भी मिल जाएगा। तुम जाओ, हमारा साथ यहीं तक खत्म, मैं जा रहा हूँ। गलत मत करो। देखो, तुम मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ के जाओगे, ठीक है? उससे पहले तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, कोई बॉन्ड साइन होता? मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब बॉन्ड साइन हुआ था? वो हमें मियाँ बीवी समझ रहे हैं। अगर तुम चले गए तो मुझे अकेले नहीं रुकने देंगे। और वैसे भी मैं अकेले नहीं रुकूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ? मुझे नहीं पता। अरे भाई आ जाओ बच्चों, शर्मा क्यों रहे हो? अपना घर समझो, आ जाओ आ जाओ। आ गए। जी अपना ही घर समझो, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, अपना ही घर समझो। आओ आ जाओ, दरवाजा बंद करो। कौन है ये? बच्चे हैं आपके? अरे अपने बच्चों को भी नहीं पहचानती? हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? किसी और के बच्चे हैं। यहाँ क्या करने आए हैं? हाँ ये बात है भाई, क्या करने आए? ओहो भाई, इनकी गाड़ी हमारे गेट के बाहर खराब हो गई थी। तो अंदर लाने की क्या जरूरत थी इन्हें?
आपने कोई यतीम खाना खोला हुआ है? ओहो ज़ेबुन्निसा, बेचारे बच्चे हैं, रात का पहर है, और इस वक्त कहां जाते? और हालात का तो तुम्हें पता ही है। हालात का अगर इन्हें इतना ही खौफ था तो रात के वक्त निकलने की जरूरत ही क्या थी? देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, आधी रात को मत निकलना। सुनता ही नहीं है। अरे ज़ेबू, परेशान मत हो, सुबह होते ही ये लोग अपने घर चले जाएंगे, है ना? सिद्दीकी साहब फर्ज करें कि ये चोर डाकू निकले और सुबह होने से पहले सब कुछ लूट लाट कर दफन हो गए, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप? अरे कैसी बातें करती हो भाई? ये शक्लें, मासूम शक्लें, तुम्हें लगता है कि ये चोर और डाकू हो सकते हैं? सिद्दीकी साहब जी, अगर शक्लों पर ही लिखा हो कि कौन बद है और कौन नेक है तो जिंदगी बड़ी आसान है, मगर किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि कौन कैसा है। ओ ज़ेबो डार्लिंग, एक रात की तो बात है भाई। सुबह होते तो ये लोग चले जाएंगे, बल्कि तुम ऐसा करो कि इंसानी हमदर्दी और सवाब की नियत से ये सब कुछ कर लो। सवाब की नियत से आप इन्हें एक दिन रखें, एक हफ्ता रखें, एक महीना रखें, या सारी उम्र के लिए इन्हें गोद ले लें, मगर मेरे घर में अगर एक दिन का भी इधर से उधर हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। वो दम मचाऊंगी, आप जानते हैं मुझे। जी, वैसे ज़ेबुन्निसा, उदम तो आप अब भी मचा रही हैं भाई, माइंड ना कीजिएगा, इसी किस्म की हमारी बेगम। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आओ मैं तुम्हें कमरा दिखाऊं, आओ, डरो मत। चलो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, ये कमरा है जिसमें तुम लोग रहोगे। असल में ये कमरा मेरे बेटे आरिफ का है। वो और मेरी बहू आजकल कनाडा में रहते हैं, इसलिए ये कमरा खाली है। तुम लोग आराम से सुकून से यहां रहो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे ना बताना, नहीं मेरा मतलब है मुझे फौरन बताना, हाजिर कर दी जाएगी। ओके? थैंक यू अंकल। पर क्या हुआ? आंटी थोड़ी गुस्से वाली है। अरे तुम अपनी आंटी की फिक्र मत करो, बेचारी हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा है, कभी भी नस फट सकती है, खुशखबरी। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगा उसको। हाँ, वो हर वक्त गुस्से में रहती है, ठीक है? ओके, टेक केयर, मेक योरसेल्फ एट होम, ओके? गुड लक। सब खुदा का, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। क्या हो गया इस आदमी को? क्या हो गया बेगम, इतनी तपी हुई क्यों हो? क्या बात है, कोई तबीयत खराब हो रही है? तबीयत मेरी ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हो रहा है नहीं, हो चुका है, और ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात कीजिए। सिद्दीकी साहब, मुझे ये हर वक्त आपकी थर्ड क्लास कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। अरे आई स्वेयर, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा था, मैं तो सीरियस बात कर रहा था। हुआ क्या है? ये जो हर एरे गेरे के लिए आपकी ममता जोश मारती है, किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे आप। देखोगे, किसी जरूरतमंद की मदद करना तो बहुत नेकी का काम होता है। काउंसलर साहब, अपने सोशल वर्कर को जरा काबू में रखें। आजकल वो जमाना नहीं रहा है, उल्टी नेकियां गले में पड़ जाती हैं। अच्छा, जो आपके खानदान वालों के लिए सारी जिंदगी मैं नेकियां करता रहा, उस वक्त तो आपने मुझे रोका नहीं, आप क्यों रोक रही हैं? मेरा खानदान कहां से बीच में आ गया? क्यों नहीं बीच में आएंगे? याद करो, तुम्हारे भाई के लिए मैंने कितना पैसा लगाया है उसकी पढ़ाई में, है? और वो तुम्हारी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत किया है मैंने, और भूल गई? तुम्हारी मरहूम वालदा को इस दामाद ने उम्रा कराया था, याद नहीं है ये? आपकी बहुत गंदी आदत है ये, नेकियां करने की नहीं, नेकियां करके गंवाने की। देख लीजिएगा, रोजे महशर ये सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आहिस्ता बोलिए, रात के इस पर ये लाउड स्पीकर ऑन करने की क्या जरूरत है? आहिस्ता बोलिए। नहीं बोलूंगी आहिस्ता तो चीखिए।
मैं एक बात बोलूं? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? नहीं, तुम जब से तुम मिली हो मुझे पिछले 2 घंटे से बात किए जा रही हो और पूछ रही हो तो डर डर लग रहा है। तुम खुदकुशी ना करो। क्यों नहीं करूं? तुम अच्छे इंसान हो यार। शोर मत मचाओ, बाहर मेहमान है, कुछ तो ख्याल करो थोड़ा बहुत। 1 मिनट, ये बार बार मेरे खानदान को बीच में लाना छोड़ दे, वरना मैं आरब को फोन करूंगी कि मुझे कनाडा बुला लो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे बाप के साथ। अरे बेगम, ये बात आप रोजाना करती हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं करती। खुदारा एक दफा अमल करके देखिए, फिर आप देखिएगा कि कनाडा में आपकी जिंदगी कितनी हसीन गुजरेगी और मैं कितने सुकून से यहाँ रहूंगा। मेरे जाने से खुली छुट्टी जो मिल जाएगी। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे अंदाजा हो गया। 2 घंटे में अंदाजा हो गया? हाँ, देखो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मेरे साथ नहीं रहता, मुझे कब का छोड़ के चला जाता। वैसे मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। वैसे मैंने सोचा कि मरने से पहले तुम्हारी मदद करके कोई नेक काम कर लूँ। इससे मेरे अच्छे होने का कोई ताल्लुक नहीं है, पर जो कुछ ही मैंने किया ये अपने लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। गेट पर एक बोर्ड लगवा दे। ये क्या हो रहा है? लिखा हो कि तमाम बेआसरा और लावारिस तो झगड़ा हो रहा है इनका। चलो चलो, हमें सुलह करवानी चाहिए। चलो चलो। हाँ चलो चलो। बात सुनिए, ये जो मेरी इज्जत बनी हुई है ना इस पूरे मोहल्ले में, ये इंसानी हमदर्दी की वजह से बनी हुई है, इंसानी खिदमत की वजह से बनी हुई है। इसीलिए पूरे मोहल्ले ने बल्कि पूरे एरिया ने मुझे यहाँ का काउंसलर मुंतखब किया था। अरे बस बस बस, रहने दें। आपके काउंसलर होने से हमें कितनी रकात का सवाब मिल चुका है? नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ है। आपके मिलने वालों की लाइन लगी रहती है। हर महीने चाय पानी पर सिर्फ 20-25 हजार लग जाते हैं। क्या हुआ? खैरियत है? ये क्या बदतमीजी है? बगैर नॉक किए कमरे में घुसे चले आ रहे, किसी ने तमीज नहीं सिखाई। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, नॉक किए बगैर मत आना। देखिए, के लिए मैं सॉरी कहती हूँ। हाँ, असल में हमें लगा आप लोगों का फड्डा हो रहा है। क्या फड्डा? ये किस किस्म की सड़क छाप जबान बोल रही है? नहीं, फड्डा मतलब लड़ाई झगड़ा। अगर हो भी रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? निकलो यहाँ से, निकलो। मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। गेट आउट, गेट आउट। आंटी वो मैं गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। कह रहा हूँ ना, तुम चलो। वो गोली कहाँ है ब्लड प्रेशर की? यार वैसे बड़ी भी तो बहुत ही खुरांट है। तुम्हें शौक क्या? चलते हैं अंकल आंटी की सुलह कराते हैं। करा ली बेइज्जती मेरी, सबके सामने डांट दिया उन्होंने मुझे। तो तुम मना कर देते ना। तो तुम मेरी बात कौन सी मान लेती? तुमसे ये भी है। यार वैसे उनका घर कितना बड़ा है ना? हाँ बड़ा है, खूबसूरत भी है। बुड्ढा बुड्ढी काफी अमीर पार्टी लगते हैं। अरे इससे बात नहीं करते यार, बदतमीज। तो कौन सा मैं गाली दे रही हूँ? बच्चों, लूडो? नहीं आंटी बाहर। अरे यार छोड़ो, गोली मारो आंटी को, वो तो रोज की प्रॉब्लम है। आ जाओ, बहुत मजा आएगा। आओ। पक्का ना? अरे आओ यार। दो ना। अरे मर्द बनो यार। जी यस। और ये मेरा 6 और 3 आया और अंकल आपकी गोटी किस तरह पिट गई। नहीं, ये चीटिंग है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं था।
भाई मेरी गोटी तो पिटती नहीं थी, तुमने चीटिंग की है। तौबा अल्लाह, मैं क्यों करूंगी? इसलिए कि मेरी गोटी पिट जाए। तुमने चीटिंग की है तो बिल्कुल अपनी आंटी की तरह चीटिंग कर रही हो। वैसे अंकल, आंटी लूडो, मेरी बारी है। आंटी लूडो खेलती है? अरे लूडो की तो चैंपियन है वो, लेकिन इसके साथ साथ वो चीटिंग की भी चैंपियन है। वैसे अंकल, आंटी के गुस्से को देख के लग रहा था कि सिवाय डांटने के आपको वो कोई और काम नहीं करती होंगी। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब तो मुझे उसकी डांट की आदत पड़ गई है। और तुम्हें पता है बच्चों, जिस दिन वो मुझे नहीं डांटती तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बीमार पड़ गई है। वैसे अंकल, आपकी भी लव मैरिज है? हाँ भाई, लव एट साइट और फिर उसके बाद मैरिज। तो इसका मतलब है कि आंटी आपके खानदान की नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छे खानदान से हूँ। अंकल आहिस्ता बोले, अगर आंटी ने सुन लिया तो हमारे साथ आप भी घर के बाहर होंगे। अरे छोड़ो। अच्छा, तुम तो चुप करो। हाँ, अच्छा, मुझे बताए, आप लोग की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? पहली मुलाकात? हाँ, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था भाई, शनाख्ती कार्ड भी बन गया और हम दोनों एक दूसरे की शनाख्त भी बन गए। हाउ स्वीट, है ना? अच्छा, मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ, आप लोग बारी चले। नो चीटिंग, ओके? जल्दी आना भाई, जल्दी आना। हाँ, टेंशन मत लो। तुम्हारी बारी है, सॉरी। ये क्या है? क्या? अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मुझे पहले ही शक था। किस बात का? यही कि तुम चोर हो। अरे मैं चोर नहीं हूँ, उसको नीचे करंट लग जाएगी मुझे। क्या ढूंढ रहे थे यार? वॉशरूम आया था। झूठ बोल रहे हो? नहीं, खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा। खुदा की कसम मत खाओ। हाथ ऊपर। आंटी आप गलत समझ रही हैं। गलत तो तुम समझ रहे थे। तुम क्या समझते थे? अकेले मियां बीवी को देखकर मेरा दाव लग सकता है यहाँ पर? मेरे अब्बा मरहूम रिटायर्ड फौजी थे। बंदूक चलाने की तरबियत मैंने घर से ली है। ये देखो। आंटी नीचे करो, लग जाएगी मुझे, मर जाऊंगा। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ज़ेबुन्निसा किस बला का नाम है। सीधे हो जा, सीधे सीधे स्ट्रेट। ऐसे होता ना? हाँ, यहाँ पे। बिल्कुल। 6 और 3 9। अच्छा, ये चलिए। वाह, 4 और 4 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे कहाँ रह गया वो लड़का? है, इसकी बारी है भाई। अरे अंकल छोड़े उसकी बारी को, चले हम खेलते हैं ना, चले। चीटर। अरे उसकी बारी है, मैं देख कर आता हूँ। और सुनो, मैं गौर से चेक करके जा रहा हूँ, कोई गोट हिलनी नहीं चाहिए। मैं आ रहा हूँ अभी। अल्लाह की कसम आंटी, मैं मर जाऊंगा, उसको नीचे करे। मैं सब बता रहा हूँ, उसको नीचे करे, मर जाऊंगा आंटी, प्लीज प्लीज। बोलना शुरू करो, सुन रही हूँ मैं घर से खुदकुशी करने निकला था। क्यों? सच बता रहा हूँ। काम करें, आप मुझे गोली मार दें। खुदकुशी करने से बेहतर है कि मैं आपकी गोली से मर जाऊं। खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? नहीं जीना चाहता मैं। और कहीं तुम अपनी बीवी से तंग आकर तो खुदकुशी नहीं करना चाहते हो? और क्या वजह हो सकती है? उसी से तंग होके कर रहा हूं मैं। यानी मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। हाँ। पहली नजर में मुझे तुम्हारी बीवी बड़ी मक्कार और जलतर लगी थी। उसकी जबान कैंची की तरह चल रही थी। उसे देखकर मुझे अपनी बहू याद आ गई थी। उसके लक्षण भी बिल्कुल ऐसे ही थे। आप ही बताएं, मैं खुदकुशी नहीं करूं तो और क्या करूं? है, खुदकुशी तो काफी बुज़दिलाना फैसला है। हाँ। मेरा मशवरा है उसे उसकी माँ के पास छोड़ा। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दो, अलिफ की तरह सीधी हो जाएगी। वरना बात
तलाक तक पहुंच सकती है। तलाक? ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? मैं कब कह रही हूँ कि दे दो, मगर डराया तो जा सकता है ना। गुड्डी के लिए। कितना अरसा हुआ है शादी को? 1 साल हुआ है। लो बताओ भला, 1 साल के बाद ही उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। 2-4 साल गुजरने दो, ये तुम्हारे सर पे चढ़ के ब्रेक डांस करेगी। कोशिश करूंगा उसे समझाऊंगा। आंटी, यकीन आया आपको मेरी बात पे? आया ना? अब मैं जाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि दिल कह रहा है कि तुम्हारी बात का यकीन कर लो, लेकिन दिमाग कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि तुम चोर भी हो सकते हो। मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए तुम झूठी कहानी सुना रहे हो, इसीलिए तुम्हारी बीवी से बात करना जरूरी है। फिर तुम्हें यहां रहने दूंगी। ठीक है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। क्या हुआ? हाथ ऊपर। अरे अंदर। अरे एक दिन वॉशरूम जाने दे। नहीं, अंदर। लग जाएगी, मर जाऊंगा। अरे मर जाऊंगा, अल्लाह की कसम मर जाऊंगा। जा रहा हूं। हमजा, इस बाथरूम में नहीं है, उसमें होगा। हमजा, अरे हमजा, अरे भाई कहां रह गए यार? सारा लूडो का गेम खराब हो गया है, जल्दी निकलो। हमजा, हे सिद्दीकी साहब, आप अंदर आराम ही कीजिए। जब तक मेरी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, आप बाहर नहीं आ सकते। अरे बेगम, अरे दरवाजा की क्या बदतमीजी है? चुप रहिए। तो किस किस्म की औरत से पाला पड़ा है? बेईमानी भी करती हो। खड़ी हो, खड़ी हो। नहीं, वो झूठ भी बोलती हो। नहीं, मैं तो सही तंग है तुम्हारा मियाँ तुमसे। मुझसे? और नहीं तो क्या मुझसे? जो लड़की ईमानदारी के साथ लूडो नहीं खेल सकती, वो जिंदगी क्या गुजारेगी ईमानदारी के साथ? ऐसी बात नहीं है आंटी। सब पता है मुझे कैसी बात है। कितना अरसा हुआ तुम्हारी शादी को? शादी? अब हाँ, एक हाँ, मेरी शादी, हाँ, अब शादी को यही कोई 2 साल। 2 साल। मगर तुम्हारा मियाँ तो कह रहा है कि 1 साल हुआ है शादी को। चलो जी, ये तुम दोनों की राय में तजाद क्यों है? नहीं आंटी, दरअसल वो हमारा निकाह 2 साल पहले हुआ है, ठीक है, और रुखसती 1 साल पहले। अब मेरा मानना है कि अब निकाह असल चीज होती है, इसलिए 2 साल। लेकिन वो कहते नहीं, शादी ही माननी पड़ेगी जिसको 1 साल हुआ है। बस इसी चीज में हमारा झगड़ा चलता रहता है। आप क्यों टेंशन ले रही हैं आंटी? और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ? क्या क्या बता दिया उसने आपको? खुदकुशी का तो बताया है, और ये भी बताया है कि वो तुमसे तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है। मुझसे तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है? कितना बड़ा झूठा है वो, उसको बुलाएं, मैं सब कुछ बताती हूँ। उससे मैंने कमरे में बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे अकेले में तफ्तीश करना चाहती थी। अरे यार, आप अभी तक शक कर रही हैं हम पर? कर रही थी, मगर अब जरा तसल्ली हुई है, इसीलिए आज ये रात तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। सच्ची? अरे यार, तमीज से, तमीज, नो यार वार। ठीक है, सॉरी, इसको जरा नीचे कर दे। हाँ, नीचे कर दे। अब तो सब सही हो गया ना? है कॉम्प्रोमाइज? हाँ, चले, मैं पीछे आ रही हूँ।
अरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? ओह थैंक गॉड, मैं तो ये समझ रहा था कि उस पागल औरत ने अब तक तुम्हें इस घर से निकाल दिया होगा। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। यस। अरे हाँ अंकल, आंटी की जो परेशानी है ना वो दूर हो गई है। वो हमारे यहाँ रुकने से बिल्कुल राजी हैं। अरे वो एक पागल। पागल तो मैं था सारी जिंदगी, समझ ही नहीं पाया अपनी इतनी अच्छी बीवी को। इतनी अच्छी बीवी है, कैसी दो होनी चाहिए। सिद्दीकी साहब, कौन? जी जी। जब आप झूठ बोलते हैं ना तो लफ्ज आपका साथ नहीं देते। मुझे भी यही एहसास हो रहा है। आइए मेरे साथ, जी आइए मेरे साथ। जी हाजिर हुआ। अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। हाँ। विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? जी रुकिए। कितने क्यूट है ना दोनों। आई विश मैं भी बुढ़ापे में ऐसा हूं यार। है ना? मी टू। एक मिनट, तुम्हारा बुढ़ापा कैसे आएगा? क्यों? मैं बुढ़ा नहीं हूँ? इसका मतलब तुमने अपना खुदकुशी का प्लान कैंसिल कर दिया? हाँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। वैसे देखो, मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और शायद सफेरा मुझे डिजर्व नहीं करती थी ना। एग्जैक्टली, अरे यही तो मेरा पॉइंट था। और मैं उसके लिए मरने जा रहा था। मैं मर जाता, मैं कुछ भी हो जाता, उसको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। देखो मैं बात बताऊं, इस दुनिया में ना अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, और तुम्हें तो अच्छी से अच्छी मिल जाएंगी। अरे मिल गई। है? कौन? तुम। आई लव यू यार, कसम से बहुत हो गई है यार। आई लव यू। दिमाग खराब तो नहीं तुम्हारा? हाँ, होश में तो हो? मतलब तुम्हारे ब्रेकअप को पूरा एक दिन नहीं हुआ और तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? हाँ, ये कुछ चोर है इंसान। तुमने तो कहा था कि मैं अच्छा लड़का हूँ। नहीं हूँ यार, वो तो मैं अभी भी कह रही हूँ, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अरे ये लव शब्द जो होता है ना, ये इतना शॉर्ट नोटिस में नहीं होता। तुम लड़कियों का मसला क्या है? बताओ मुझे, क्या मसला है? जो कहना चाहती हो वो कहती नहीं हो, और जो कहती हो वैसी इंटेंशन नहीं रखती। मसला क्या है? बताओ मुझे। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम लोग खुद से खुद बातों का मतलब निकाल लेते हो। मतलब मैंने तुम्हें कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे इंसान, और तुमने क्या मतलब निकाला कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अच्छा जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। जाओ यार। तुम जमीन पे सो जाना। हाँ ठीक है। मैं क्यों जमीन पे सो? क्योंकि मैं कह रही हूँ, इस वजह से। देखो तो सही कैसे मजे से सो रहे। लड़के, लड़के उठ जाओ। हाथी घोड़े बेच के सोए लड़के। सुबह हो गई है, मैंने सोचा तुम लोगों को जगा दूं।
आंटी अभी सिर्फ 6 बजे हैं। 6 बजे सुबह नहीं होती? आंटी बहुत नींद आ रही है, सोना चाह रहा हूँ प्लीज। उठो उठो। ये तुम्हारे अब्बा जी का घर नहीं जहां पड़े पड़े नौसत फैलाते रहो। ऐसे भी ज्यादा सोना नौसत की अलामत होता है। खबरदार जो मेरे घर में नौसत फैलाइए। अगर नौसत ही फैलानी है तो जाओ जाके कहीं और फैलाओ। सिद्दीकी अंकल कहाँ हैं? उन्हें भी उठा दिया है, थोड़ी देर में वो मैकेनिक को लाने वाले हैं। मैकेनिक के आने से पहले तुम और तुम्हारी बीवी चल के जो काम पड़ा हुआ है वो निपटाओ। हम क्यों? ओ, परेशान तो ऐसे हो रहे हो जैसे मैंने तुमसे तुम्हारी किडनी मांग ली हो। भाई पूरी रात इस एसी वाले कमरे में आराम से सोते रहे हो। हमने कोई तुमसे पैसा वैसा नहीं लिया है, इतना तो हक बनता है हमारा। चलो उठो उठो, चल के काम निपटाओ। हाँ काम करना होगा। झाड़ू बर्तन डस्टिंग और रात के चंद बर्तन पड़े हुए हैं वो धो लो। इतना सारा काम तो नहीं है जो तुम्हारी जान निकल रही है यूं। ठीक है, धो देंगे। और उठाओ अपनी बीवी को। देखो तो जरा कैसे घोड़े हाथी बेचकर सो रही है। और वैसे भी जितनी कामचोर औरतें होती है ना, उनकी नींद बड़ी पक्की होती है। उठाओ इसे, सुस्त लड़की। अभी उठाता हूँ। वैसे कितनी ये अजीब बात है ना, कल जिस जगह मैं अपनी जान देने गया वहां पे तुम अपनी जान बचाने आई और इस बहाने हमारी जान पहचान हो गई और हम आज किसी तीसरे शख्स के घर में मासी बने बैठे। ठीक कह रहे हो। ऐसे मेरा मशवरा मानो तो तुम वापस अपने घर चले जाओ। अपने मशवरे अपने पास रखो, ठीक है? नहीं देखो ना, तुम्हारे भागने की खबर तुम्हारे पूरे खानदान में पता चल गई होगी और जिनसे शादी होनी थी वो भी मुकर गए होंगे, तो तुम जा सकती हो। ऐसे नहीं? ओ जवाब दो, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा तो कहाँ जाओगी और दोस्त के घर कितने दिन रह लोगी? देख, आंटी काम करो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तुम मेरे मामला में क्यों घुस रहे हो? अपने काम पे तवज्जो दो। फायजा ये तुम्हारा घर नहीं है, किसी और का घर है। मुझ पर रोब जमाने की जरूरत नहीं है तुम, ठीक है? और वैसे भी तुम मेरे असली के शौहर नहीं हो। पता है ऐसे के शौहर नहीं है, रोज तो उसका तमाशा बना के रखा हुआ है। आंटी आप? गिलास टूटने की आवाज सुनकर आई, यहाँ तो भरोसा ही टूट गया। यानी कि तुम दोनों मियां बीवी नहीं हो। आंटी हो गई तसल्ली आपको? पड़ गई कलेजे में ठंड? गजब खुदा का, एक घर से भागी हुई लड़की, दूसरा नाकाम आशिक। कल से हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं, मियां बीवी बनके धोखा दे रहे हैं। आंटी हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा? अरे शर्म से डूब मरने का मकाम है, तुम सिर्फ शर्मिंदा हो। आंटी सॉरी ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस किस्म की लड़की हो। रात गए एक अजनबी लड़के के साथ घूमती फिर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगा? अरे ये अजनबी थोड़ी है। मेरा मतलब है ये अजनबी है,
लेकिन आंटी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, और इसके साथ घूमने में मुझे कोई खतरा नहीं था। कसम खुदा का। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इस लड़की की ढिठाई। आंटी मैं तो उसे पसंद करने लगा हूँ और इसी की वजह से मैंने अपना खुदकुशी का प्लान कैंसिल किया था और इसे इसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में। इसका मतलब निकल गया, इससे क्यों इंटरेस्ट होगा तुम में? ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ। अपना काम पूरा, भाड़ में जाए नूरा। ये कौन है जी इस वक्त? मेरे ख्याल से वो मैकेनिक को मैंने फोन किया था, वो आया होगा। आ रहा हूं भाई। जी आइए, कौन है आप? पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप खैरियत? सिद्दीकी साहब, कल रात से इनकी भांजी घर से गायब है और हमें इत्तला मिली है कि 2 लोग आपके घर में मौजूद हैं और हमें शक है कि वो लड़की भी यही है। आप ठीक कह रहे हैं, 2 बच्चे तो यहाँ हमारे घर में हैं। मैंने रात को उन्हें यहाँ रख लिया था। आपने देखा होगा गेट के बिल्कुल साथ एक गाड़ी खराब खड़ी है जिसका बोनट भी खुला हुआ है। ये गाड़ी उन दोनों बच्चों की है। बस मैंने इंसानी हमदर्दी की वजह से उनको अपने घर में रख लिया, बाकी मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। आप चाहे तो आकर तसल्ली कर लें, मिल लें उनसे, आइए। मामू मानी आप? सिद्दीकी साहब, ये पुलिस आपने बुलाई है? अरे बेगम भाई, मैंने इस पुलिस को नहीं बुलाया। असल में ये इस बच्ची के मामू मुमानी है, यही पुलिस को लेकर आए ढूंढते हुए इसे। तुम्हें शर्म नहीं आई घर से भागते हुए? हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया तुम्हें? बेटा, तुम हमसे बात तो कर सकते थे ना। मामू की तो थी, आप लोग ने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो तुम दोबारा बात कर लेते हमसे। अरे उससे इतनी नरमी से क्यों बात कर रहे हैं? वो घर से भागी है, नोबेल प्राइज लेकर नहीं आई जो इतनी इज्जतों से पेश आ रहे हैं। अरे मेरा बस चले ना तो मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूं। ये कैसी खूंखार औरत है? सिद्दीकी साहब, ये कैसी बातें कर रही है? हेलो, मेरे घर में खड़े होकर जहालत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तमीज के दायरे में बात करें। आप तो चुप ही रहें, शर्म तो आपको भी आनी चाहिए। हैं? मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए? अरे घर से भागे हुए लोगों को अपने घर में पनाह जो देती हो। सिद्दीकी साहब, इस औरत का मुंह बंद करवा दे, मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा इनका। ये लड़का कौन है? अब यही तो वो है जिसकी वजह से मैं घर से भागी थी। मुझे से शादी करनी है। ओ, क्या क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। कल तुमने ही कहा था ना कि कोई मोहब्बत नहीं है और ये सब कुछ नहीं है, तो ये क्या ड्रामा कर रही हो बताओ। यार अब देखिए, शरीफ लड़कियां इतनी आसानी से हाँ तो नहीं कर देती है ना, टाइम लेती हैं सोचने के लिए। मैंने भी टाइम ले लिया सोचने के लिए। कम से कम बेटा तुम ही हमें बता देते, या कम से कम हमसे मिलने आ जाते। मुझे खुद अभी पता चला है? क्या मतलब? नहीं, मुझे पता चला है कि अभी, अरे क्या आप कितने अच्छे अंकल हैं और आप मेरी बात जरूर मानेंगे और आप गुस्सा नहीं होंगे। देखिए ना, मुमानी अभी तक नाराज हो रही हैं, देखो। अरे बेटा, ये औरतें होती ऐसी हैं। क्या कहा? जी नहीं, मैं तो इनको कह रहा हूँ। आप लोग तो अपने काम से काम रखें। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इस लड़के को। नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है मुमानी। अरे ये तो थाने चल के पता चलेगा कि किसका कसूर है किसका नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इस लड़के को। खबरदार जो इस लड़के को हाथ भी लगाया। अब अगर बात जिद पर आ ही गई है तो मैं भी देखती हूँ कि कौन हाथ लगाता है इन दोनों को। सिद्दीकी साहब। जी सर। कमिश्नर साहब को फोन मिलाइए, उन्होंने मुझे मुंह बोली बहन बनाया हुआ। अब भी इस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा दी। अब मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ी है? मुझसे जो कहा गया मैंने वही किया है। तुम बड़े नन्हे हो, जो कह दिया सो कर दिया। नजर नहीं आ रहा है कि कौन गलत है कौन सही है? और तुम दोनों को क्या मौत पड़ी हुई है? क्यों नहीं इन दोनों बच्चों की शादी कर देते हो? अच्छा खासा लड़का है, क्या कमी है इसमें? क्यों बिला वजह फसाद खड़ा कर रहे हो? देखिए भाई, सफा बात, मुझे अब कोई एतराज नहीं है,
अरे क्या कह रहे हो तुम? खामोश, खबरदार। और हाँ, तुम नहीं, आप। मुझे फायजा की हर खुशी मंजूर है। जिस बात में फायजा खुश, उसमें मैं खुश। समझे तुम? जी समझ गई, लेकिन एक बात है, फायजा ने घर से भाग के अच्छा नहीं किया, उसे सॉरी तो कहना चाहिए ना। सॉरी। शाबाश। अब सब ठीक हो गया ना? जी बेगम साहिबा, अब सब कुछ ठीक हो गया। अब आप भी ठीक हो जाइए। हाँ? नहीं, अच्छा जी, अब हमारे लिए क्या होगा? आप तशरीफ ले जा सकते हैं। शुक्रिया, आप जाइए। जी जी जी। क्या बात है सिद्दीकी साहब, भाई मुझे तो आप जैसे इंसान की तलाश थी। क्यों भाई? भैया आपकी भी अपने घर में बिल्कुल मेरी तरह इज्जत है। जनाब, अल्लाह इज्जत देने वाला, हमारी क्या मजाल है। अरे बेटा, भाई देखो भाई, बात सुनो, अब तो निकाह जरूर बनता है। मेरा? सिद्दीकी साहब, नहीं नहीं, आपका? ओहो नहीं, इन दोनों बच्चों का।